चलिए जी शुरू करते हैं। व्हाट इज इद्दत इन द मुस्लिम मैरिज? इद्दत इज द मैंडेटरी वेटिंग पीरियड इन मुस्लिम लॉ दैट ए वुमेन मस्ट ऑब्जर्व आफ्टर द मैरिज एंड्स थ्रू डिवोर्स और द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अगर उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है तो वो डायरेक्टली कहाँ चली जाती है? इद्दत पीरियड में। ठीक है, और ये मैंडेटरी है। इट्स प्राइमरी पर्पस आर टू असर्टेन द पैटर्निटी ऑफ द पोटेंशियल चाइल्ड। कोई बच्चा जन्म लेने वाला तो नहीं है, ठीक है, कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, इसलिए उनको इद्दत पीरियड में जाना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पज ऑफ इद्दत: कन्फर्म पैटर्निटी टू इंश्योर द वुमेन इज नॉट प्रेग्नेंट बाय हर फॉर्मर हस्बैंड बिफोर शी एंटर्स इनटू ए न्यू मैरिज। मतलब ये पता लगाने के लिए कि वो जो पहले हस्बैंड है उनसे कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ठीक है, जो अगर वो नई शादी करने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए इद्दत पीरियड में जाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, और इससे कन्फ्यूजन भी ना होगी, फिर ये ना हो कि पता लगे कि अगर इद्दत पीरियड में अगर वो नहीं जाती है तो फिर पता कैसे चलेगा कि वो जो आगे बच्चा जन्म लेता है इन केस ऑफ, वो किसका है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करनी है। थस द अवॉइडिंग एनी कन्फ्यूजन अबाउट द चाइल्ड्स पैटर्निटी। ठीक है, मॉर्निंग एंड रिफ्लेक्शन टू प्रोवाइड ए टाइम फॉर द ग्रीविंग विडो टू मॉर्न हर हस्बैंड एंड फॉर द डिवोर्स वुमेन टू रिफ्लेक्ट ऑन द मैरिज। मतलब देखें, अगर कोई उनका हस्बैंड मर एक्सपायर कर गया तो एक मौन मतलब मातम के तौर पे, मतलब एक शांत रह करके उस समय को गुजारना होता है। रिकन्सिलेशन: इट अलाउज ए कूलिंग ऑफ पीरियड एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलेशन इन केस ऑफ रिवोकेबल डिवोर्स। अगर रिवोकेबल डिवोर्स है तो उस केस के अंदर एक कूलिंग ऑफ है। ठीक है, कितने पीरियड के अंदर शायद वो दोबारा से वो वापस आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इद्दत: मतलब शादी दोबारा से एक हो सकती है, ठीक है, रिकन्सिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ इद्दत। आप कहते हैं कि ड्यूरेशन कितना समय लगता है, कितने समय के लिए जाते हैं। आफ्टर डिवोर्स द पीरियड इज टिपिकली 3 menstrual cycles, 3 lunar months if she is not menstruating or in the past of the age of the menstruation, यानी तीन महीने के लिए। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं टिपिकली 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। ठीक है, या फिर और 3 लूनर मंथ्स इफ़ शी इज़ नॉट मेंस्ट्रुएटिंग और इफ़ शी इज़ पास्ट ऑफ द एज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, 3 लूनर मंथ्स के लिए आप ऐसे कह सकते हैं। आफ्टर द हस्बैंड डेथ: अगर वो हस्बैंड की डेथ होगी द पीरियड इज़ यूजुअली 4 months and 10 days। अगर देखें, ध्यान रखना है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो 3 months and 10 days के लिए। इफ़ प्रेग्नेंट: अगर वो प्रेग्नेंट है द इद्दत लास्ट अंटिल द वुमेन डिलीवर्स द चाइल्ड। अगर देखें, अगर इद्दत पीरियड कब समाप्त हो सकता है कि या फिर वो डिवोर्स हो या हस्बैंड की डेथ हो गई हो, अगर वो उस समय पर प्रेग्नेंट है और बच्चा अगर डिलीवर हो जाता है तो उसी टाइम पर ही, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द मैरिज एंडेड बाय द डिवोर्स और डेथ, तो जो पीरियड इद्दत का पीरियड है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लेकिन लिखा भी है इसमें, तो इद्दत लास्ट अंटिल द वुमेन डिलीवर्स द चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द मैरिज एंडेड बाय डिवोर्स और डेथ। मतलब जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया और इद्दत पीरियड वो समाप्त हो जाएगा। करेक्ट।